Good morning students, welcome to your Siddharth biology class. Today we will discuss about deviation from Mendelism, either we can say that other patterns of inheritance. Actually इस प्रोसेस में होता है क्या बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ मेंडल्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Law of dominance and segregation are based on monohybrid cross, while law of independent assortment are based on dihybrid cross. जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया तो वो काफ़ी लकीली रहे क्योंकि उनके जो रिजल्ट थे वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट थे. बट आफ्टर टाइम ऑफ मेंडलिज्म, जब मेंडलिज्म को आए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और वापस इसमें रिसर्च हुई तो बाद में हमको पता चला कि कुछ मल्टीपल लॉज ऐसे भी हैं, कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं जो मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करती, जो मेंडल्स के लॉ को क्या नहीं करते बेटा, फॉलो नहीं करते और अदर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न्स को शो करते हैं. दैट इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, आइदर अदर पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो होता है क्या, देखिएगा, सम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस. एक्चुअली इनहेरिटेंस मीन्स होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. तो ये जो इनहेरिटेंस के पैटर्न्स हैं दे आर नॉट फॉलोड बाय मेंडलिज्म. इट मीन्स ये जो पैटर्न्स हैं इनहेरिटेंस के, ये लॉ ऑफ मेंडल्स को फॉलो नहीं करते, स्पेशली लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो दे शो डेविएशन फ्रॉम लॉ ऑफ मेंडल. तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ मेंडल्स. एंड जितने भी रिजल्ट मेंडल्स के लॉ के थ्रू आए उन सब से क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे नंबर 1 इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. व्हाट इज डोमिनेंस? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डोमिनेंस आर दोज कैरेक्टर विच आर अपीयर इन F1 जनरेशन. ऐसे कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को कैपेबल कर पाते हैं फॉर अपीयरेंस, दे आर कॉल्ड डोमिनेंस कैरेक्टर. और वही कैरेक्टर यहाँ पे कैसे हो गए, इनकम्प्लीट हो गए हैं. नंबर 1 दिस एक्सपेरिमेंट हैव बीन कंडक्टेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, ये समटाइम आपको पूछ लेता है MCQs में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस आर कंडक्टेड बाय फॉलोइंग साइंटिस्ट. आपको 4 ऑप्शन दे देगा MCQs में. तो राइट आंसर है कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है इट इज़ कंडक्टेड बाय कोरेंस, सेकेंड शेरमार्क एंड 3 बैटसन. यहाँ पे 3 साइंटिस्ट आए, कोरेंस, शेरमार्क एंड बैटसन. उन्होंने इस डोमिनेंस को कंडक्टेड किया. नाउ एक्सपेरिमेंट डन इन प्लांट. अब इन्होंने जिस प्लांट पे इसको एक्सपेरिमेंट किया और ऑब्जर्व किया, द नेम ऑफ प्लांट इज स्नैपड्रैगन, ऑल्सो नोन एज 4 o'clock, और बोटेनिकल नेम है बेटा मिराबिलिस जलापा. आप स्क्रीन में देख सकते हैं मिराबिलिस जलापा, ऑल्सो नोन एज स्नैपड्रैगन एंड 4 o'clock प्लांट. नाउ अब हम देखेंगे कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे अकर हो रहा है. नाउ अब कोरेंस, शेरमार्क एंड बैटसन ने क्या किया बेटा, मिराबिलिस जलापा के 2 प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया. एक प्लांट का कलर कैसा था, रेड, और एक प्लांट का कलर था वाइट. उन्होंने रेड वाले प्लांट का क्रॉस वाइट वाले प्लांट के साथ कर दिया. फॉर रेड यहाँ पे जीनोटाइप कैसे है बेटा, जीन कैपिटल R, एंड वाइट के लिए है स्मॉल r. इनको हमने नाम दे दिया पेरेंट. फ्रॉम द पेरेंट गैमेट आई. गैमेट हमेशा क्या होते हैं, गैमेट्स आर ऑलवेज हाफ टू देयर पेरेंट्स. तो यहाँ पे हमने सिंगल कैपिटल R एंड सिंगल स्मॉल r ले लिया. नाउ बिटवीन द गैमेट्स क्या हो गया, फ्यूजन. और हमको 2 टाइप के यहाँ पे क्या मिले, गैमेट्स मिले, कैपिटल R एंड स्मॉल r, और इसको हमने नाम दे दिया F1 जनरेशन. अब अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ यहाँ पे जो F1 जनरेशन है वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में है कैपिटल R, एंड कैपिटल R रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर. तो कायदे से F1 जनरेशन में हमको रेड कलर के प्लांट अपीयर होने चाहिए थे,
बट हुआ बिल्कुल इसका अपोजिट, ना तो यहाँ पे रेड आए ना तो आए वाइट, बल्कि कोई और ही कलर यहाँ पे अपीयर हो गया, दैट इज पिंक कलर। और जबकि हमने पिंक कलर के प्लांट को लिया ही नहीं था, हमने यूज़ किया रेड प्लांट एंड वाइट प्लांट, और दोनों के बीच जब हमने क्रॉस करा दिया तो इसने फॉलो किया किसी और कलर को इन F1 जनरेशन, दैट इज पिंक कलर। इट मीन्स यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो पूरी तरह से करप्ट हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, और इस बेस में ये जो मेथड है वो लॉ ऑफ मेंडलिज्म से डेविएंट हो गया, वेरिएंट हो गया, डिविएशन फ्रॉम शो करने लगा, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट जैसे ही हमने इस F1 जनरेशन का सेल्फ पॉलिनेशन कराया इसी के गैमेट के साथ, देन वी गेन F2 जनरेशन। हमको क्या अपीयर हो गया बेटा? F2 जनरेशन। इन F2 जनरेशन जब हमको इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप मिला, अगेन इसके जो पेरेंट्स के कलर थे वो रीअपीयर हो गए। जब हमने F1 जनरेशन का उसी के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराया, देन हमको फिर से क्या अपीयर हुए? रेड प्लांट सिमिलर लाइक पेरेंट, फिर पिंक प्लांट अपीयर इन F1 जनरेशन एंड वाइट प्लांट सिमिलर देयर पेरेंट। तो हमको F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स के जो प्लांट हैं उनके कलर अपीयर हो गए, रेड एज वेल एज वाइट एंड ऑल्सो पिंक कलर, दैट इज शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कि F1 जनरेशन में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो पूरी तरह से नॉन फंक्शनल हो गया, करप्ट हो गया, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट की, दैट इज नोन एज कोडोमिनेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जो मेंडल्स के लॉ को फॉलो नहीं करता, दैट इज कोडोमिनेंस। को मतलब होता है जो बिल्कुल टुगेदर प्रेजेंट हो। डोमिनेंस मीन्स व्हाट? दोज कैरेक्टर विच आर अपीयर इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे जो कोडोमिनेंस है, इट मीन्स दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल साथ ही साथ F1 जनरेशन में अपीयर हो गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोडोमिनेंस। अब इसका जो एक्सपेरिमेंट है किस पे बेस्ड है, तो आइए देखते हैं। व्हेन ए रेड कलर्ड काउ, जब हमने एक रेड कलर्ड काउ को इज क्रॉस्ड विद वाइट कलर्ड काउ, इट मीन्स जब हमने एक रेड कलर्ड काउ और वाइट कलर्ड काउ के बीच क्रॉस किया तो हमको एक कैसे काफ मिले बेटा? रोन काफ इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड विच हैज मिक्स्ड पैचेस ऑफ वाइट एंड रेड कलर्ड ऑन द बॉडी सरफेस। इट मीन्स जब हमने टू काउ के बीच क्रॉस किया, कौन कौन से टू काउ? एक का कलर रेड है, एक का कलर वाइट है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस वहाँ पे हमको F1 जनरेशन में रेड कलर अपीयर होना चाहिए था, बट हुआ इसके बिल्कुल अपोजिट ही। यहाँ पे वाइट और रेड दोनों कलर के मिक्स्ड पैचेस क्या हो गए? काफ में प्रेजेंट हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। दिस इज ड्यू टू कोडोमिनेंस ऑफ बोथ एंड रेड वाइट एलील्स। इस प्रोसेस में होता क्या है? जो एलील्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड एंड वाइट कलर बोथ आर को-प्रेजेंट इन F1 जनरेशन। आइए देखते हैं रेड कलर्ड वाइट कलर। रेड कलर के लिए जो एलील है कैपिटल R, सिमिलरली वाइट के लिए हैं स्मॉल r। नाउ फ्रॉम द पेरेंट गैमेट्स आएंगे बेटा, कैपिटल R से गैमेट आए कैपिटल R, स्मॉल r से गैमेट आए स्मॉल r। नाउ दोनों के बीच हमने क्या करा दिया? फ्यूजन, और हमको अपीयर हुआ कैपिटल R स्मॉल r। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेंडल यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में कैपिटल R प्रेजेंट है, दैट्स वाई इसका कलर होना चाहिए था रेड, बट ड्यू टू कोडोमिनेंस ऑफ बोथ द रेड एंड वाइट एलील, दोनों एक साथ प्रेजेंट हो गए ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ रोन, तो इसका जो कलर है वो मिक्स हो गया। रेड प्लस वाइट दोनों क्या हो गए? मिक्स हो गए, और उसके पैचेस प्रेजेंट हो गए काफ के बॉडी सरफेस में। दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन। बट उसी काफ का जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया
सॉरी सेल्फ हमने इसको क्या करा दिया बेटा, फर्टिलाइजेशन करा दिया, तो हमको अपीयर हुआ F2 जनरेशन। और इस F2 जनरेशन में हमको अगेन उसके पेरेंट्स वाले कलर क्या हो गए, रीअपीयर हो गए। कैपिटल R रेशियो, कैपिटल R स्मॉल r रेशियो, कैपिटल R स्मॉल r रेशियो, स्मॉल r, मतलब रेशियो यहाँ पे भी सेम है, सेम एज मोनोहैबिट क्रॉस 1:2:1, बट यहाँ पे जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट हो गया, रेड प्लस रोन प्लस वाइट। हमको यहाँ पे 3 टाइप के क्या दिखे बेटा, फिनोटाइप दिखे इन F2 जनरेशन। रेड वाले बिल्कुल सिमिलर लाइक पेरेंट थे, फिर जो 2 बने फिनोटाइप वो रोन थे, दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर थे, और लास्ट में हमको अपीयर हुए वाइट पेरेंट के एलील्स। दिस इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। नाउ अब हम थर्ड एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। द नेम ऑफ थर्ड एक्सपेरिमेंट इज मल्टीपल एलिलिज्म। Now we are talking about multiple allelism, also known as inheritance of blood group. Again inheritance means क्या होगा बेटा, transfer of character from one generation to next generation. Now what is multiple allelism? तो देखिएगा multiple means क्या होता है बेटा, more than one. Am I right? Multiple means what? More than one. और what is allele? So allele is a pair of character. When the characters are present in a pair form called as allele. तो नाम से ही पता चल रहा है, presence of more than one allele, presence of more than one allele of a gene. किसी भी जीन में more than one allele अगर present है तो that is called multiple allelism. Very easy. नाम से डेफिनेशन समझ आ रही बेटा, when presence of more than one allele of a gene is known as multiple allelism. सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है our humans blood group system known as ABO blood group system. Now the 4 human blood group are present, A, AB, O, either B. There are 4 types of blood group present in human body: A blood group, AB blood group, O blood group and B blood group. There are 4 types of phenotypes present of the trait. Now ABO blood group are discovered by Carl Landsteiner. एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या प्रपोज्ड किया है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन 1900। नाउ सबसे मेन स्टार पॉइंट है कि जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड ग्रुप सिस्टम है इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन ऑन क्रोमोसोम। हमारे क्रोमोसोम में एक सिंगल जीन होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 9। सो 9 नंबर में जो क्रोमोसोम है उसमें प्रेजेंट जो सिंगल जीन है वो कंट्रोल करता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को। इट मीन्स वो सिंगल जीन डिसाइड करता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से टाइप का है, आइदर A, AB, O, आइदर B। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ब्लड। अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, सपोज किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, इट मीन्स उसमें A टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, A। ग्लाइकोप्रोटीन ऑल्सो नोन एज एंटीजन। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है तो उसके बॉडी में A एंटीजन प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज एंटीजन? तो इट इज नेचर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द RBC। सपोज अगर किसी पर्सन का B है तो उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, गैस? हाँ, वेरी गुड, B एंटीजन। अगर AB है सो A और B दोनों साथ साथ प्रेजेंट होंगे। और फाइनल अगर किसी का ब्लड ग्रुप O है तो उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा ऑन दी RBC। देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्लड। नाउ इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप कैसे होता है। नाउ ध्यान दीजिएगा कि इन ह्यूमन बींग्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट ऑन दी ब्लड ग्रुप। हमारे ब्लड ग्रुप में 3 डिफरेंट टाइप के एलील्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज नंबर 1 IA,
नंबर 1 है बेटा IA, नंबर 2 IB, नंबर 3 IO. It is the allele of a gene which determine the phenotype of 4 blood group system. और ये जो 3 टाइप के एलील हैं यही ह्यूमन बॉडी में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पे I का मतलब होता है आइसो एग्लूटिनोजन। आई रिपीट, I मीन्स होता है बेटा आइसो एग्लूटिनोजन। इट मीन्स इट इज द अनअदर टर्म ऑफ एंटीजन। ये एंटीजन का ही एक और टर्मिनोलॉजी वर्ड है आइसो एग्लूटिनोजन। अब देख लेते हैं कि 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप हैं, उनका जीनोटाइप क्या क्या होगा और उसमें क्या प्रेजेंट एंटीजन होगा। सपोज अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके जीनोटाइप को हम ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं IA एलील ऑलवेज प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ फॉर्म। हमने बताया था कि कैरेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, प्रेजेंट के फॉर्म में, बिकॉज ये एलील हैं, इसी कारण इसको हमने 2 पेयर में लिखा है IA। आइदर वी कैन ऑल्सो शो दैट IA डोमिनेंट ऑन IO। IA क्या है बेटा, डोमिनेंट है ऑन IO। इसी तरह B के लिए होगा IB, आइदर IB डोमिनेंट ऑन IO। AB के लिए होगा IB, बिकॉज यहाँ पे दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, A एंड B बोथ आर प्रेजेंट ऑन दी ब्लड ग्रुप, दैट्स वाई ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या होगा AB। और लास्ट O के लिए होगा हियर नो जीनोटाइप प्रेजेंट। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप है वो ओनली क्या है, O है। अब एंटीजन देख लेते हैं। अगर ब्लड ग्रुप A है तो कौन से टाइप का एंटीजन होगा, A। B में ओनली B। इन केस ऑफ AB तो यहाँ पे दोनों टाइप के एलील, इसी का जीनोटाइप सॉरी इसी का इसका एंटीजन क्या होगा बेटा, A एंड B। और लास्ट में IO में कभी भी एंटीजन नहीं होता, दैट्स वाई ये जो O है ब्लड ग्रुप, इसके को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, बिकॉज इन दिस ब्लड देयर आर नो एंटीजन प्रेजेंट। वाइल जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर। ये किसी से भी ब्लड को रिसीव कर सकते हैं, पर O ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज इन देयर ब्लड नो एंटीजन आर प्रेजेंट। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैंने स्टार पॉइंट किया है, बोथ IA एंड IB आर डोमिनेंट ओवर IO। यहाँ पे जो एंटीजन A और B हैं वो हमेशा O को डोमिनेट करेंगे बेटा, ये कंसेप्ट माइंड में याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर सपोज किसी पर्सन A का किसी पर्सन के साथ B, उसके साथ हमने क्या करा दिया, क्रॉस। यहाँ पे जो B पर्सन है वो फीमेल है, जो A पर्सन है वो मेल है। अब A के लिए जीनोटाइप क्या होगा, IA और IO, ये हो गया हमारा जीनोटाइप। सिमिलरली B के लिए होगा IB IO। तो हमने B के लिए जीनोटाइप लिखा IB एंड IO, फॉर A IA IO। दोनों के बीच हमने जब क्रॉस करा दिया तब हमको यहाँ पे रिजल्ट पता चला कि सपोज अगर पर्सन A और पर्सन B के बीच क्रॉस होता है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनके ब्लड ग्रुप 4 टाइप के वेरिएंट्स हो सकते हैं, या तो A, आइदर B, आइदर AB, आइदर O। कैसे, तो देखना IA IB जब एक साथ क्रॉस होंगे तो बनेगा IAB और ब्लड ग्रुप हो जाएगा हमारा AB। अगर IB और IO के बीच क्रॉस हुआ सो IB डोमिनेंट ऑन IO। इस केस में B अपने आप को शो करेगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। सिमिलरली क्रॉस बिटवीन IA और IO, इस केस में भी जो A है वो O पे डोमिनेंट हो जाएगा और ब्लड ग्रुप निकलेगा A। और लास्ट है IO, तो इस केस में ब्लड ग्रुप होगा O। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स। इसी के साथ आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज का आपको सेशन समझ आया।